अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ोन्स पे वेलकम। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद जो है ना आज मैं ये काम कर रहा था। हुआवी ऑनर 7C है ये मेरे पास, और इसके जो है ना आप देख सकते हो कि ये वाटर डैमेज फ़ोन था, पानी में गिर के ख़राब हुआ है या पानी इसके अंदर गया है। तो इसके लाइट के जो ट्रैक है ना वो बिल्कुल डैमेज है। ये ट्रैक बिल्कुल डैमेज है और यहाँ पे मुझसे ट्रेस नहीं हो सका इसके करीबी किसी एरिए से। तो इसको मैंने दूसरे बोर्ड से जो है ना हेल्प ले के ट्रेस किया है। ये दूसरे फ़ोन का मेरे पास बोर्ड है, हुआवी ऑनर 7C। इसमें थोड़ा सा फ़र्क भी है लेकिन फिर भी जो है ना काम चल गया हमारा। इसमें इस जगह पे जो है ना आप देख सकते हो कि ये लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं, कपलर हैं, शायद कपलर रजिस्टर्स। तो इसके जो है ना बोर्ड में थोड़ा सा फ़र्क है बस, कंपोनेंट्स जहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये बताता चलूँ कि कैसे इसको ट्रेस किया मैंने, और इसको रिपेयर करके देखेंगे। चला के देखते हैं पहले इसको ऑन करके। कैमरा शायद नहीं दिखा सकेगा क्योंकि लाइट इसकी नहीं आ रही, वाइब्रेट हल्का सा करता है फ़ोन। तो अब फ़ोन ऑन हो गया हुआ है, हल्का सा वाइब्रेट किया लेकिन इसके जो है ना स्क्रीन पे हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मुझे वैसे ओनर जो है ना थोड़ा सा सफ़ेद कलर का नज़र आ रहा है लेकिन कैमरा नहीं देख सकेगा शायद। तो इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। इसको चेक करने के लिए कि इसकी डिस्प्ले जो है ना बिल्कुल ठीक है। दूसरा बोर्ड लेते हैं, ये पहले वाला बोर्ड और ये दूसरा बोर्ड। इस पे LCD का कनेक्टर लगा देते हैं और बैटरी लगा देते हैं। अब इसको मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो देखा जा सकता है कि हुआवी लिखा आ गया हुआ है, मतलब डिस्प्ले इसकी बिल्कुल ठीक है। तो ये दूसरे फ़ोन की मदद से जो है ना हम इसको करने की कोशिश करेंगे। इसकी डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है। अब रह गया मसला इसके जो है ना पॉइंट ट्रेस करने का। तो पॉइंट को कैसे ट्रेस किया जाता है पहले तो ये देखिएगा। कोई भी आपका डैमेज जो है ना सर्किट है या आप सर्किट को ट्रेस करना चाह रहे हो, तो आज से पहले मेरे ख्याल में मेरी किसी वीडियो में मैंने नहीं बताया, ना ही मौका बना। तो ये सबसे पहले मैं LCD के पॉइंट जो है ना ट्रेस करके आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे ट्रेस करना है। मीटर को आपने 200K या 20K पे सेट कर लेना है। जहाँ पे भी आप इसको ये श्योर कर लें कि ज़ीरो रीडिंग आ रही है, 0 ओम की रेजिस्टेंस। तो अब इसको जो है ना एक पॉइंट इसका GND लिखा हुआ है, ये तो ग्राउंड होता है, तकरीबन हर किसी को पता है, और ये आसानी से ट्रेस हो जाएगा। यहाँ करीब करके, हाँ ये इसका जो है ना ग्राउंड है। अब ये साथ वाला इसका जो है ना 25 वोल्ट यहाँ पे आते हैं। इसको मैंने पहले ट्रेस किया है, आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे करना है। इस पे क्लिक जो है ना आपने एक इसका रखना है मीटर का प्रोब, और दूसरे को आपने ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाना है। जहाँ पे जाके आपको रीडिंग मिले, ये 0 रीडिंग आ गई, मतलब ये पॉइंट अब श्योर कर लें कि कौन सा है। ये पहले वाला सबसे पहला जो कोने पे पॉइंट है ना, ये इसका जो है ना LED ड्राइवर है। LED वोल्टेज यहाँ पे ड्राइव होने के लिए आते हैं। अगला पॉइंट इससे अगले वाला है, इससे अगले वाला है, मतलब ये जो है ना साथ साथ हैं सारे। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ ये। तो इस तरह पॉइंट को एक पॉइंट पे रख के आप दूसरे पॉइंट पे टच करके पॉइंट को ट्रेस कर सकते हो कि ये कहाँ से। अब ये दिखाई तो नहीं दे रहा ट्रैक, लेकिन अंदर से ये स्ट्रिप में जाके यहाँ पे आता है। तो इसको जो है ना हमने ऐसे ट्रेस कर लेना है। यहाँ पे ट्रेस जब कर लिया है, ये श्योर हो गया कि LCD के पॉइंट जो है ना इसकी सर्किट भी ओके है। इसके अंदर LED पता नहीं ओके है कि नहीं, लेकिन वो हमने लगा के चेक कर लिया दूसरे फ़ोन पे। अब इसके जो है ना डिस्प्ले के पॉइंट वो ट्रेस करने हैं। तो ये मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। मीटर नहीं दिखाई देगा।
मीटर के ऊपर रख लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। तो अब फिर वही बात, इसको दोनों पॉइंट्स को शार्ट करके दोनों प्रोब को हमने चेक करना है, ज़ीरो रीडिंग आ रही है। अब हमने जिस पॉइंट को ट्रेस करना है उसके ऊपर रख लेना है। वो एलसीडी का जो पॉइंट है 25 वोल्ट वाला वो इधर आ रहा है। अब यहाँ से सर्किट डैमेज है, यहाँ पे एक बोर्ड है उस पर यहाँ पे कंपोनेंट लगे हुए हैं और दूसरे बोर्ड पे दूसरी साइड पे लगे हुए हैं, मतलब कंपोनेंट की जगह का फ़र्क है। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे लगे हुए हैं कंपोनेंट्स, ये ट्रैक जो इधर आ रहे हैं और इसके ट्रैक नीचे से इधर जा रहे हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा फोकस सेट करता हूँ इसका, फिर इसको ट्राई करते हैं। अब एक पॉइंट को इधर मैंने रख लिया, अब दूसरे को मैंने सर्च करना है, ये इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन इससे आगे एक कॉइल लगती है, उसके आगे जो है ना ये जाता है बोर्ड, मतलब एलईडी ड्राइव जो करता है, आईसी लाइट को ड्राइव करता है, उसमें जाता है। यहाँ से जाके नीचे ये पॉइंट डैमेज है, तो ये नहीं मिला, कहाँ से जो है ना ये होना है। अब मुझे पता ये कैसे चला, मैंने दूसरा बोर्ड लिया जब, तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि इस साइड पे लगे हुए हैं कंपोनेंट्स और इसके इस साइड पे लगे हुए थे, लेकिन जो है ना ट्रैक ढूंढने से मिल जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये पॉइंट ये जा रहा है। अब बोर्ड पे जब मैंने गौर किया है तो ये लाइट का ड्राइवर है, लाइट को ड्राइव करता है। अक्सर औकात इस पे जो है ना इसके करीब एक कॉइल लगी होती है और एक जो है ना ये डायोड लगा होता है। इसको आप रेक्टिफायर भी कह सकते हो, जेनर डायोड भी कह सकते हो। तो रेक्टिफायर और डायोड जब इकट्ठे होंगे और इसके आगे एक कैपेसिटर लगा होता है डायोड के जो है ना पॉजिटिव पॉइंट के, ज़्यादातर इसमें जो है ना ये लाइट का सर्किट होता है। तो इससे मैंने जज किया कि लाइट का सर्किट जो है ना कैसे ढूंढें, तो मुझे मिल गया। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है लाइट का इसका, तो इसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद अब इसको मैं ऐसे जो है ना थोड़ी छोटी इसको कोशिश करता हूँ, शायद कर लें हम कैमरे के सामने। तो इसको यहाँ पे क्लिक जो है ना दबा के रखना है और दूसरी साइड पे जाके हमने इसको जो है ना ऐसे जब भाग जाता है, जब इसको ऐसे करते हैं टच, तो देखा जा सकता है कि ज़ीरो रीडिंग आ रही है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये जो सही बोर्ड है इसको साइड पे कर देते हैं। अब ये डैमेज बोर्ड आ गया, इसके भी उसी तरह थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क है, लेकिन सर्किट सारे का सारा सेम है। अब कैपेसिटर पे जो है ना हमने ये वायर लगा देनी है। अब इसको मैं किसी जगह पे जो है ना टेप वगैरह नहीं लगाता, क्योंकि बाद में इसको लगाएंगे। इसको सबसे पहले चेक करते हैं लगा के कि ये जो है ना लाइट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो इसी पॉइंट पे लगा लेते हैं, जो सबसे टांका लगाना जहाँ पे आसान होगा। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। ये ध्यान में रखें कि शॉर्ट ना हो ग्राउंड के साथ।
यहाँ से हल्का सा दबा के रखना, क्योंकि ये दबाने से जो है ना टच होगा स्ट्रिप को। तो ये देखा जा सकता है कि एलसीडी ऑन हो गई है। अब इसको हम अपने तरीके से जो है ना वायर को टेप वगैरह लगा के फिक्स कर देंगे, ताकि ये शॉर्ट भी ना हो और अपने आप जो है ना टूटे भी ना। इसको एक बार उतार देते हैं इस साइड से। ये इसकी प्रोटेक्शन शील्ड। तो अब इसको हमने टेप लगाते जाना है। टेप इसलिए लगा रहे हैं कि ये हो सकता है कि दबाने से जो है ना शॉर्ट हो जाए एनामल इसका, तो टेप से थोड़ी बचत हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर भी टेप हल्की सी लगाएंगे। इसी का टुकड़ा काट के ऊपर लगा देते हैं। अब इसी तरह हमने जो है ना नीचे वाली साइड पे यहाँ पे टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही लगा लूँ। खींच के रखेंगे तो सीधा लग जाएगी ये। अभी ऊपर लेके आना है, तो यहाँ से हम इसको ऊपर ले आते हैं। यहाँ पे हल्की सी टेप लगा देते हैं। तो यहाँ से इसको ऊपर ले आते हैं। ऊपर ला के इसको सोल्डर कर देना है। यहाँ पे भी टेप लगेगी। ताकि ये बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। अब इसको लगाते हैं और देखते हैं कि कहीं से टच तो नहीं हो रहा। नहीं, इस साइड पे कोई चीज़ नहीं आ रही। तो यहाँ पे इसको फिट करके लगाते हैं। ऊपर से कैमरे लगा देंगे। अब थोड़ी सी लंबी वायर छोड़नी है
ताकि इसको हरकत वगैरह करने में टूट जाए तो फिर दोबारा लगाने में जो है ना थोड़ा सा छोटी ना हो ये। यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम आते हैं तो जो है ना काविया सही तरह से काम नहीं कर रहा। इससे जो है ना ज़्यादा वाट वाला काविया यूज़ नहीं किया जा सकता, नुकसान देता है। लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन आती है तो दिखाई नहीं सही देता, लेकिन यह है कि लग गया ठीक। अब यहाँ पे हम हल्की सी गम लगा देंगे। अब इसको टेस्ट करते हैं। बैटरी लगा दी। तो डिस्प्ले लाइट जो है ना वो हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर ली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।